हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। तो अभी एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम होने वाला है 15th ऑफ जनवरी को। 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे मेंस एग्जाम। तो सबसे दिक्कत क्या होती है, जो कि मैं देख रहा हूँ, लगातार देखता आ रहा हूँ पिछले कई एग्जाम से, जीए को लेकर के जीए सेक्शन में काफ़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, और काफ़ी बार मुझसे पूछते भी हैं। तो मैंने आज इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आप लोग ये समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं 15 जनवरी को, तो किस तरीके से जो भी आपने पढ़ा है अब तक उसे किस तरीके से रिवाइज करें, जिससे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकें, अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकें। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत कुछ पढ़े होते हैं लेकिन हम सही तरीके से रिवाइज नहीं कर पाते, जिस कारण एग्जाम में जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप की चीज़ बहुत सारी होती है हमारे साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरीके से जीए को रिवाइज करें हम लोग आखिरी के दिनों में। जैसे कि अभी इससे आप देखेंगे तो 3-4 दिन का समय बचा हुआ आपके एग्जाम में, तो अभी हम लोग किस तरीके से रिवाइज करें, क्या ऐसा करें जिससे हमारा जो जीए का सेक्शन है काफ़ी अच्छा हो जाए, जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है वो हमें याद रहे एग्जाम में, उसे हम मेमोराइज कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ एग्जाम में, और फिर सही तरीके से अटेम्प्ट करके हम लोग अपने स्कोर को बूस्ट कर सकें, अच्छा स्कोर जीए में कर सकें। तो देखिए, मैंने कई दिनों पहले, आज से अगर देखा जाए तो दिसंबर में ही मैंने आप लोग शेयर किया था, आप लोग स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया था, किस तरीके से आपको तैयारी करनी, हर एक के बारे में बताया था। ये वीडियो 2 वीक एगो मैंने बताया था, वहाँ पे आपने देखा होगा। वहाँ पे जीएस में मैंने आपको बताया था इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के लिए ये सब मंथ्स हैं जिससे आपको पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से, हर चीज़ को डीप में पढ़ाई करना है, पढ़ना अच्छे तरीके से। और अब तक आप लोगों ने ये सब पढ़ भी लिया होगा, मैं मानता हूँ। जितने भी लोग तैयारी करते आ रहे हैं, पिछले कई एग्जाम से देखते आ रहे हैं कि पिछले 2 साल से, लास्ट ईयर से मैं देख रहा हूँ कि पेपर का लेवल काफ़ी इंक्रीज हो चुका है जीए का सेक्शन स्पेशली। यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया भी था, और मुझे पता है कि आप लोग सी से स्टूडेंट होंगे सभी लोग। यहाँ पे जो मंथ आप देख पा रहे हैं, जनवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी मंथ वाइज आप पीडीएफ पढ़ते होंगे अगर, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ते होंगे, या फिर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी टीचर से अगर पढ़ते होंगे वीडियो फॉर्म में या फिर पीडीएफ के फॉर्म में, वो आप लोगों ने हर एक मंथ को वीक वाइज, मंथ वाइज करके आपने कवर किया होगा अब तक। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं, वहाँ जब मेरे सामने क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, तो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, लगता है कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था। आपको ये भी याद आता है कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था, आपको याद है मैंने इस चैनल के या फिर इस वीडियो में, इस पीडीएफ में मैंने ये चीज़ पढ़ा था। लेकिन जब ऑप्शन देखते हैं, आपको ये रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि इन ऑप्शंस में से सही आंसर क्या था। कई बार होता है कि इसका आंसर होना चाहिए यूएई होना चाहिए, फिर नहीं इसका आंसर यूएई नहीं होगा, इसका आंसर कतर था। फिर लगा नहीं इसका आंसर कतर नहीं था, इसका, तब आप लॉजिक लगाना शुरू करते हैं कि ये हो सकता है, इसका रिलेशन ऐसा है, ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है तो इसका आंसर कतर की जगह इराक हो सकता है। फिर आप वो सोचने लगते हैं, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ जो आप पढ़े थे वो आप रिकॉल नहीं कर पाते। पता है इसके पीछे कारण क्या होता है? मैं सिंपल सी बताता हूँ आपको। जब मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, हमेशा चैनल पे अकाउंट में पढ़ाता हूँ, तो आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा, और आप भी जब पढ़ाई करते हैं, अकाउंट जब पढ़ते हैं, क्या करते हैं स्टार्टिंग में? सबसे पहले लेट्स से आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं एसआई सीआई, तो पहले जानते हैं एसआई होता क्या है। एसआई में 3-4 टर्म्स होते हैं, प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट, जो भी चीज़ें होती है, टाइम, इन सब चीज़ को समझते हैं। फिर फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं, प्रोसेस क्या होता है निकालने का, ये समझते हैं। मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन पहले आप पढ़ते हैं। उसके बाद क्या इतना करने से आपका काम हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि आपको चाहिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। फिर करते क्या है, फिर आप इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्विज से, मॉक्स पे, चैनल पे, हर जगह से आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर आपके कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज होते जाते हैं, फिर एग्जाम में भी आप अच्छा कर पाते हैं। सिमिलरली जब आप यहाँ पे, जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ाई करते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, फिर क्या आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? नहीं करते हैं। जो करते हैं वो थोड़ा-सा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि जभी भी आप पढ़ें, पढ़ने के बाद इन लास्ट डेज़ में आप इसके क्विज़ अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हों, पीडीएफ से मिल जाए आपको, या फिर वो मॉक में मिल जाए आपको, या फिर आपको कहीं क्विज़ मिल जाए किसी भी ऐप पे, वहाँ से अटेम्प्ट करें उन क्विज़ेज़ को। मंथ वाइज भी कई जगह मिलते हैं, कहीं वीकली क्विज मिलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज चल रहे होते हैं। इन सब में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, बहुत फ़ायदा मिलता है इसका, जिससे आप एग्जैक्ट सही तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ के ऑप्शन सही चूज करना, ये आप सीख पाते हैं, और फिर इसी जगह से आपके सही होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए अभी से जो बचे हुए समय हमारे पास हैं, जो भी समय है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी हैं, इन सभी दिनों में आप क्या करें, इन सभी डेज में आप अधिक से अधिक क्विज अटेम्प्ट करें। ठीक है?
क्या करना है आपको, अधिक से अधिक आपको क्विज अटेम्प्ट करना है। जो भी रिलेवेंट सोर्स लगते हैं आपको, वहाँ से कर सकते हैं आप क्विज अटेम्प्ट। जहाँ भी आपको ट्रस्ट है, आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैच करते हैं एग्जाम में, ये रिलेवेंट क्विज है, उस जगह से क्विज अटेम्प्ट करें, अधिक से अधिक क्विज अटेम्प्ट करें। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्विज अटेम्प्ट करने के बाद जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए या फिर सही भी हो गए, उसके जो एक्सप्लेनेशन दिया गया होता है, मैंने देखा है कई क्विज में ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया होता है और फिर नीचे एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ लिखा होता है उसके बारे में, उसका सीईओ कौन है, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, वो टर्म जो है, जो भी टर्म यूज किया गया था उस टर्म का मीनिंग क्या होता है, हर एक चीज़ वहाँ पे लिखा होता है। तो सिर्फ आप एक क्वेश्चन कवर नहीं कर रहे होते, वहाँ बहुत कुछ कवर कर रहे होते हैं। तो लास्ट के दिनों में ये क्विज का भी पहला काम है आपको, ये क्विज आपको जरूर से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। एक और चीज़ बताऊँ आपको, जब आप किसी भी चीज़ को, अपने करंट अफेयर्स को पैराग्राफ के फॉर्म पढ़ रहे हो तो ऐसा क्या होता है, पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ में कई चीज़ लिखी होती है। जैसे कि अगर आपने कोई एक पढ़ा, कोई इवेंट हुआ है तो वहाँ पे लिखा होता है इवेंट का कौन सा एडिशन था, लेट से 66 एडिशन था। फिर लिखा होता है कि उसमें कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 4 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, इसको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन सा एजेंसी था। फिर आप पढ़ते हैं इसका नोडल एजेंसी कौन था, फिर आप पढ़ते हैं उस एजेंसी के चेयरमैन कौन है, उस एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। तो इसके साथ एक न्यूज़ के साथ साथ कई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है, और एग्जामिनर एग्जाम में उसे क्वेश्चन पूछना होता है, वो कुछ भी पूछ लेता है। लेट से किसी दो कंट्री के बीच में या फिर किसी भी दो कंट्री के बीच में एमओयू साइन हुए, तो एमओयू में दो कंट्री थे, लेट से एक इंडिया, एक लेट से ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में एमओयू साइन हुआ। यहाँ से कौन मिनिस्टर गए थे, वहाँ से कौन आए थे, फिर जो भी यहाँ पे साइन हुआ उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं, फिर अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यूएस ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में और कौन सी चीज़ें होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इस तरह के कई चीज़ें होती हैं जो कि आपको वहाँ पे लिखे गए होते हैं। और अगर कोई एमओयू साइन हुआ तो किसी एक स्पेशल डे पे हुआ, या फिर कोई एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे दोनों डेलीगेट्स मिले और फिर ये एमओयू साइन हुआ, तो वो इवेंट कौन सा था, उसका कौन सा एडिशन था, फर्स्ट था, 15 था, कौन सा एडिशन था। इस तरह कई चीज़ें होती है जो कि वहाँ पे आप कवर कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ उसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी, वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ क्या क्या हैं, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है और भी कुछ हुआ है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप उस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। और एग्जामिनर करता है क्या, उसमें से कोई एक चीज़ आपसे पूछता है। आप देखेंगे कई बार कि सब कुछ जो भी कुछ आपने पढ़ा था, वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा, और कुछ ऐसी चीज़ पूछी जाएगी वहाँ से जो कि आपने पढ़ा ही नहीं था। या हो सकता है आपने इसका एडिशन पे ध्यान नहीं दिया, इसका 15 एडिशन था, और एग्जाम में करेगा क्या, आपसे ही पूछ लेगा इसका कितनावा एडिशन था, विच एडिशन। तो वहाँ पे आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो मतलब कई चीज़ें होती हैं पैराग्राफ में, लेकिन हम इससे ये समझ नहीं पाते हैं इससे क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है। जब क्वेश्चन के फॉर्मेट पढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आप ये समझ पाएँगे कि आपको एक सही तरीके से अटेम्प्ट करने का टेंडेंसी बन पाएगा कि हाँ, इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर कैसे करना है। ठीक है? और जभी भी आप इसके आंसर करेंगे तो हमेशा आपको ध्यान रहेगा, लेट्स से आपने कोई क्विज़ अटेम्प्ट किया जिसमें 20 क्वेश्चंस थे, आपके उसमें से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलत हो गए। जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएँगे ना, उससे आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपके 100% चांसेस हैं कि उनके आंसर आपके माइंड में हमेशा के लिए रिटेन हो जाएँगे। आपको वो क्वेश्चन हमेशा याद रहेंगे। इसीलिए आप कुछ जो अटेम्प्ट करें, तो आखिरी दिनों में वो करना क्या है, पहला काम आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, मंथ वाइज, वीक वाइज, जैसे आपको मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, जिसे आप फॉलो सही तरीके करते हैं, जिस पे आपको ट्रस्ट है, उस सोर्स को फॉलो करके वहाँ से क्विज अटेम्प्ट करें, पीडीएफ के फॉर्म में या फिर किसी भी क्विज के फॉर्म में। सेकंड चीज़ बताऊँगा आपको, अभी आप देखेंगे डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपको मिलेंगे कैप्सूल। इसमें क्या होता है, पिछले 6 महीने के, पिछले 8 महीने के, से पिछले 4 महीने के वहाँ पे आपको दिए गए होते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ सब। तो उसका एक बार क्विक रीडिंग ज़रूर से लगाएँ। मतलब आपने जो पढ़ा, अभी अभी आप मंथली पढ़ते आए थे, वीकली पढ़ते आए थे, अब आपको पूरा का पूरा एक बार में बैठ के पढ़ना है, जो कि मुश्किल से 150 पेज के, 200 पेज के, 100 पेज के होते हैं। उसे आप पूरा का पूरा रीडिंग लगा जाएँ एक बार, ठीक है? जिससे कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो कि हम मिस कर जाते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था 3 महीने पहले, या फिर उसे हम रिवाइज नहीं कर पाए थे। तो इस कैप्सूल से आप सही तरीके से रिवाइज कर पाएँगे। और ऑफिस क्लाउड की अभी मैंने रिसेंट एक कैप्सूल में शेयर भी किया टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप उस कैप्सूल से आप पढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है ऑफिस क्लाउड, ठीक है? तो ये 2 काम अगर आप करते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि की रेट्स, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा स्मॉल सेविंग स्कीम जो होती है, स्मॉल सेविंग स्कीम, इस पे अभी रिसेंट अपडेट हुआ है।
तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा आपको। तो इन सब चीज़ों को आप लास्ट के टाइम में ज़रूर से रिवाइज करें, ठीक है। और टॉपिक जो थे मैंने आपको पहले ही बता रखा था यहाँ पे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो सब टॉपिक आपने कवर किया ही होगा और एक बार आराम से उसे एक बार रिवाइज कर लें। इस तरीके से आप पढ़ते हैं, लास्ट के दिनों में रिवाइज करते हैं क्विजेज एंड कैप्सूल्स, दैट डेफिनेटली आप यहाँ पे जीए में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एग्जाम में से अटेम्प्ट कर पाएंगे और फिर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप चैनल पे आएंगे यहाँ पे देख पाएंगे कई सारे मेंस के कंटेंट क्वांट के अवेलेबल हैं, जो कि मैं हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। लेकिन आजकल पता नहीं यूट्यूब पर ट्रेंड चल चुका है, लोगों को स्कोर का, दूसरों के स्कोर का देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखने पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, मोटिवेशनल चीज़ें देखने में ज़्यादा मज़ा। लेकिन जो एग्ज़ाम में आपके काम आते हैं, जो DI है, जो भी क्वेश्चन अर्थमेटिक के, वो आप देखना पसंद नहीं करते हैं। दैट्स वाई मैंने भी थोड़ा सा, फिर भी मैंने काफ़ी किए, मैंने कल भी मैंने किया, 2 दिन पहले मैंने किया था। ये DI अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट एग्जाम DI कैसी होती है। वैसे DI आपके एग्जाम में हर साल आती है, पूछी जाती है और लोग एग्जाम में छोड़ के आते हैं, बोलते हैं कि बहुत टफ DI आ गई थी, क्योंकि आप ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं हैं, आप बाकी देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे चैनल पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके मेंस के कंटेंट के लिए, आप इसे फॉलो करेंगे डेफिनेटली अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगी मेंस की प्लेलिस्ट, क्वांट की और डेटा इंटरप्रिटेशन की, फिर आपको मिल जाएगी अर्थमेटिक सीरीज, बहुत कुछ चैनल पे है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो मैंने आज ये टेक्निक बताई है आप लोगों को, इस टेक्निक ज़रूर से आप फॉलो करें। एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम के बाद आप खुद आकर बताएंगे मुझे कि बिल्कुल आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ पहले के कंपेरिजन में और आप यहाँ पे अच्छे स्कोर करने वाले हैं। ज़रूर से इस स्कोर बूस्टर टेक्निक को अप्लाई करें अपने जीवन में, जो बचे हुए समय उसमें ज़रूर से फॉलो करें, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।